फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है और ये पिछले 7 सालों से लगातार हो रहा है। और जानते हैं इसके पीछे का पहला कारण है कि वहाँ पे हाई क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है, जिससे लोगों के अंदर समझ पैदा होती है, वो चीज़ों में उलझते नहीं है। और ये हाई क्वालिटी एजुकेशन सबको एक समान दी जाती है। ये नहीं कि पॉलिटिशियन के बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं और जो आम लोग हैं उनके बच्चे ऐसे स्कूलों में भेजे जा रहे हैं जहाँ का छत गिर जाता है। और इसके पीछे का अगर हम दूसरा कारण देखें तो वह जीरो करप्शन। और जब करप्शन नहीं रहता है देश में तो जो गवर्नमेंट बॉडीज होती है बिना भेदभाव के ये काम करती है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नॉर्डिक वेलफेयर मॉडल। इसके तहत वहाँ की सरकार अगर आपसे टैक्स लेती है तो बदले में आपको हाई क्वालिटी की हेल्थ केयर सुविधा देती है। उसके बाद आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन देती है और सोशल सिक्योरिटी देती है। अगर आप अनएम्प्लॉयड है तो और भी बहुत सी सुविधा आपको दी जाती है। और वहाँ की गवर्नमेंट और आम लोग वहाँ के नेचुरल रिसोर्स का बहुत सेफ्टी तरीके से और स्मार्ट तरीके से यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ये बात जानती है कि लोगों की हैप्पी और हेल्दी लाइफ कहीं ना कहीं नेचर से जुड़ा होता है। और बहुत से देश की तरह वहाँ ये नहीं होता है कि जो जंगल को इलीगल तरीके से काटता है उसी को फॉरेन मिनिस्टर बना दिया जाए। और वहाँ पे बाकी देशों के मुकाबले वर्किंग आवर बहुत कम रहता है और वहाँ पे लोगों को छुट्टियाँ बहुत दी जाती हैं, लोग वैकेशन पे बहुत जाते हैं। और इसके साथ साथ वो नेचर की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वाकई में ढोंगीपना वाला नहीं। ये नहीं कि पूरे दिन हजारों टन उसमें कचरा डालते हैं नदी में और शाम को आरती करें, ऐसा वहाँ पे बिल्कुल नहीं होता है। और इन सारी चीज़ों की वजह से ही फिनलैंड का हैप्पीनेस और प्रोडक्टिविटी दोनों हाई रहता है। और जानते हैं सब सारी चीज़ें अचीव कैसे हुए फिनलैंड में? वहाँ के लोग सिर्फ एक काम करते हैं, यानी एक अच्छे और पढ़े लिखे पॉलिटिशियन को चुनते हैं जो ऑटोमेटिक सारी अच्छी नीतियाँ बनाती है, बिना भेदभाव के, बिना जातिवाद के।